हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सीएसआर ने एक नोटिस बेसिकली दिया आपका, दैट इज़ ऑन 13 जनवरी 2026। सो जैसा कि बेसिकली पहले भी ये चल रहा था कि जो नेट का एग्ज़ाम है आपका, सीएसआर यूजीसी नेट और जो डीपीटी जेआरएफ है, ठीक है, इसको बेसिकली मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट थे कि कब होगा कब नहीं होगा। तो फाइनली सीएसआर ने एक नोटिस दिया है जिसमें ये बताया कि जो सीएसआर यूजीसी और डीबीटी जेआरएफ इसको मर्ज किया जाएगा फ्रॉम दिसंबर 26 साइकिल। ठीक है, सो इसमें सीएसआर इन लाइफ साइंसेज और जो डीबीटी का बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होते थे और अब इन दोनों एग्ज़ाम को एक साथ किया गया है। और बेसिकली जेआरएफ और लेक्चररशिप, क्योंकि पहले जो लेक्चररशिप था वो सिर्फ सीएसआर नेट ही देता था, बट अब दोनों को मर्ज करके अब ये एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। The joint CSR UGC DUBT JRF NET examination is intended to come into effect from the December 26 एग्जामिनेशन साइकिल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब ये प्रपोजल दिया गया था तो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कंसर्न्स थे उनके अपने। ठीक है, जैसे एक कंसर्न ये था कि आप सीट्स का नंबर तो नहीं कम कर दोगे। ठीक है, दूसरा फिर ये भी था कि क्योंकि थोड़ा लाइफ साइंसेज में जैसे आपका थोड़ा बॉटनी zoology आता है। ठीक है, अब वो थोड़े अलग टाइप के सब्जेक्ट्स उनके होते हैं, बायोटेक में थोड़े से सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि अगर आप बायोटेक वाले सब्जेक्ट्स को लाइफ साइंसेज के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उनके लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी है। और बायोटेक्नोलॉजी वालों स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम अगर आप लाइफ साइंसेज वालों के साथ करा रहे हो तो देर इज़ इंक्रीज कंपटीशन। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स थे, बट एज आप देख रहे हो अब तो सीएसआर ने नोटिस दे ही दिया है। तो कि 26 मतलब जो जून 26 वाला एग्ज़ाम होगा वो सीएसआर नेट लाइफ साइंस का होगा। तो उसके बाद ये मर्ज होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, और एक और चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई करी है कि इससे जो टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप्स हैं, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कि ये नहीं होगा ना कि दोनों को मर्ज कर दिया तो नंबर ऑफ फेलोशिप्स वो कम कर देंगे। सीएसआर अपनी फेलोशिप देगा, डीबीटी अपनी देगा। ठीक है, फिर वगैरह के बैलेंस्ड होगा क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। ठीक है, तो उसमें लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शनल होंगे आपके पास ना, ऑप्शंस होंगी, आप उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और फेयर एंड इंक्लूसिव इवेल्युएशन। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होगा, इवेल्युएशन प्रोसेस होगा, वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, रिसर्च एप्टीट्यूड, सब चीज़ें चेक करेगा। एडिशनल इट इज़ इन्फॉर्म दैट द जॉइंट CSR UGC DPT JRF नेट एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज। ठीक है, जैसे पहला जेआरएफ होता है और जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड एडमिशन टू पीएचडी, और थर्ड किसके लिए होता है आपका, कैटेगरी टू पीएचडी ओनली। ठीक है, सो अब देखो, अभी तो कुछ कहना कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा। ठीक है, वो तो जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही हम कुछ कंक्लूजन पे आ पाएंगे। ठीक है, बट जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि हम पहले एग्ज़ाम को क्रैक कर लें तो ये उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है सीएसआर नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम, क्योंकि जून के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मर्ज होगा, उसका पैटर्न नया होगा, या जो भी उसके अंदर चेंजेस होंगे, क्योंकि वो तो जब एग्ज़ाम होगा तभी हमें चेंजेस के बारे में पता लगेगा। बट तो अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जून उनके पास है, तो बायोटेक सेपियंस पे जो सीएसआर नेट लाइफ साइंस के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।